Hello students, here Preeti Yadav in front of you from Puran Murthy Global School. Today we will do chapter 1. Chapter 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. इसमें हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग सारे कंपोनेंट बताएंगे, उसके पार्ट्स बताएंगे, कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है उसके बारे में बताएंगे, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया ये बताएंगे. सो लेट वी स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. हैव यू सीन दिस पिक्चर? आपने देखा यहाँ पे कंप्यूटर की एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें सारे पार्ट्स मेंशन हैं. ठीक है, हेयर CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस. नाउ स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. दिस इज़ अ कंप्यूटर. ये जो पिक्चर है ये कंप्यूटर की है, कंप्यूटर ओवरऑल सिस्टम की है. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर कैसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. ठीक है, कंप्यूटर आर यूज्ड ऑल अराउंड अस. आपने देखा होगा हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है. ठीक है, जहाँ भी हम देखते हैं वहीं पे कंप्यूटर का यूज़ है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो कंप्यूटर की. नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. सी चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था. ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर बनाया था. दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर. नाम स्टार्टिंग कि सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था तो उस टाइम पे कंप्यूटर को हमने एज अ मशीन कंसीडर नहीं किया था. उससे पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें डेवलप करी थी. ठीक है, जो सबसे पहले हमारी कैलकुलेटिंग मशीन बनी थी जिसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए जो हमारी मशीन यूज़ होती थी उसे हम बोलते थे अबेकस. आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पिक्चर किसकी है? अबेकस की है. ठीक है, यहाँ पे हमारा बोर्ड है. ठीक है, बैनर्स लगे हुए हैं, बैनर्स में हमारी बॉल्स लगी हुई हैं. दीज बॉल्स आर जस्ट स्लाइडिंग फ्रॉम दी वन साइड टू अनदर साइड. हम इन्हें स्लाइड करके कैलकुलेशन पर्पस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अबेकस. अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय द चाइनीज़. एक चाइनीज़ ने बनाई थी. इट वॉज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशंस. ये कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता था. ठीक है, यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? अबेकस. और किसने बनाई थी? द पर्सन हु वॉज चाइनीज़. एंड वाई इट वॉज यूजफुल? ये यूजफुल क्यों थी? क्योंकि हम इसमें क्या करते थे? कैलकुलेशन. नेक्स्ट, कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स. देखिए अब यहाँ पे हम कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस है. कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय मैन टू हेल्प कंप्लीट हिज वर्क. कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया गया? ताकि वो ह्यूमन बींग की हेल्प कर सके. इन हाउ मैनी वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ईजली एंड क्विकली. ईजी वे में और जल्दी में. ठीक है, ताकि काम हमारा जल्दी भी हो जाए और काफ़ी ईजिली भी हो जाए. कंप्यूटर हैज़ प्रूव टू वर्क इन मैनी वेज बेटर देन अ मैन. कंप्यूटर का जो वर्क है वो मैन से बेटर होता है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर का वर्क मैन से बेटर होता है. वाई? वी विल कंसीडर नाउ. दोनों में कंपेयर करेंगे. ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग कैसे वर्क करता है और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. See, human beings may forget things. Human being हमारी चीज़ों को भूल जाता है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का माइंड ऐसा है कि चीज़ें याद नहीं रहती है. बट कंप्यूटर हैज़ वेरी गुड मेमोरी. कंप्यूटर के पास काफ़ी अच्छी मेमोरी है. कंप्यूटर के पास हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हम स्टोर करके डाटा रखते हैं वो सेव होता है. सेकेंड पॉइंट, मे मेक मिस्टेक्स एट मैथमेटिकल सम्स. ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो सकती है मैथमेटिकल सम्स में, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो मैथ्स के क्वेश्चन निकालते हैं. बट इन कंप्यूटर केस वेरी एक्यूरेट एट कैलकुलेशन.
कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेट आंसर देता है। नेक्स्ट, गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम आवर्स, कुछ देर काम करने के बाद कंप्यूटर थक जाता है, ठीक है, कुछ घंटे काम कर लिया। गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम आवर्स, कुछ घंटे काम करने के बाद ह्यूमन बीइंग हमारा थक जाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो नहीं थकता, तभी हम बोल रहे हैं नेवर गेट टायर्ड फॉर बोर्ड, ठीक है। ना तो वो थकता है ना वो बोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, हमारी मशीनरी। नेक्स्ट है वर्क ऑन डिसीजन, अपने डिसीजन पर ह्यूमन बीइंग काम करता है, उसे किसी और से डिसीजन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, माइंड है सोचने के लिए, बट कंप्यूटर के पास यहाँ पर कोई डिसीजन पावर नहीं है। नीड इंस्ट्रक्शन टू वर्क, इसे इंस्ट्रक्शन की नीड है काम करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया। नेक्स्ट, कंप्यूटर, अब हम साइज और शेप की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कंप्यूटर हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है। ब्रॉडली कंप्यूटर आर टू बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स विच आर एज फॉलोज। देखो कंप्यूटर की जो कैटेगरी है हमने 4 टाइप्स में डिस्टिंग्विश की है। जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारी डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमारी कौन सी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पिक्चर बनाई है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर बाय नेम। अगर यहाँ पे है डेस्कटॉप, इट मीन्स ये कहाँ पे प्लेस होता है, हमारा डेस्क पर, ठीक है। कहाँ पे प्लेस होता है, डेस्क पर। तो आप इसे स्कूल में यूज़ कर रहे हैं और घर पे भी यूज़ कर रहे हैं। इसे क्या नीड है, टेबल की, तो ये क्या कंसीडर हुआ, डेस्कटॉप। कि डेस्क के टॉप पर रखा गया, दैट्स व्हाई इट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर मीडियम साइज्ड कंप्यूटर, ये मीडियम साइज के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहते हैं, एज दे आर प्लेस्ड ऑन द टेबल और अ डेस्क। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है, इन्हें डेस्क पर या टेबल पर रखा जाता है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज़ कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का अदर नेम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। हम इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये हमारी सेकेंड वन कैटेगरी ले रहे हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर क्वाइट लाइट इन वेट, ये वेट में लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाए जा सकते हैं। एंड कैन बी कैरिड वेयरएवर यू गो, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ आप ले जा सकते हैं। अ लैपटॉप वर्क्स ऑन अ बैटरी, ये बैटरी के ऊपर काम करता है, विच कैन बी रिचार्ज, जिसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भी पोर्टेबल होता है, आप अपनी लैप पर रख के इसे वर्क करें। दैट इज व्हाई इट इज इन कंसिडरेशन ऑफ लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर पाम टॉप। Palm top computer is also another category. Palm top computers are also called handheld computers. हम इन्हें handheld computer क्यों बोलते हैं, हम इन्हें अपने hand पे रख के, means here we can keep, पोर्टेबल है, here we can keep and we can utilize it, means आप यहाँ पे टैब को भी कंसिडर कर सकते हैं, palm top, ठीक है। Palm top computers are also called handheld computer. These are small and can fit योर हैंड, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया हैंड का कि आप रख के वर्क कर सकते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ टैब, दे आर ऑल्सो वेरी लाइट इन वेट। जब आप अपने हैंड पे रख के वर्क करें, इट मीन्स इट इज़ वेरी लाइट। अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर ऑल्सो रन्स ऑन अ बैटरी, ये भी एक बैटरी के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे पाम टॉप कंप्यूटर। इसे आप स्टैंड बाय भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम टेकिंग
टैबलेट कंप्यूटर, इससे पहले जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है उसमें भी हम टैब्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर्स आर स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ये भी स्मॉल है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, लाइक यू कैन सी हियर आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर आर स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस, दैट्स ऑलराइट। टैबलेट कंप्यूटर हैव अ टच स्क्रीन, इनकी टच स्क्रीन होती है, ठीक है। एक टच जो हमारा सेंसर लगा होता है, यू कैन टच एन एप्लीकेशन विद रन, एप्लीकेशन हमारी रन होने लग जाएंगी। दे आर लार्जर देन पाम टॉप, ये पाम टॉप से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टेकिंग जो फैक्ट टाइम एक आपका बुलेट दिया हुआ है, लेट वी रीड। फैक्ट टाइम पे कुछ हमारे फैक्ट्स दिए हैं बुलेटिन बना के। मैनी मोबाइल फ़ोन टुडे वर्क लाइक कंप्यूटर, आजकल आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर की तरह ही वर्क करते हैं। सच मोबाइल फ़ोन्स आर कॉल्ड स्मार्टफोन, इन मोबाइल्स को हम क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन, क्योंकि हमारे वर्क को स्मार्टली कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, स्मार्टफोन्स। वी कैन प्ले गेम, सेंड ईमेल, सेंड मैसेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टोर नोट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर वर्क करता है एज इट इज़, हम किस पे वर्क कर रहे हैं, अपने फ़ोन में, डेट्स में हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन। जस्ट बिकॉज वी आर अप्लाइंग स्मार्ट वर्किंग, हम स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं बेटा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन। अब आपको ये बताना है कि इनकी कैटेगरीज क्या है। लेट वी सी द कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारा क्या है, आपने अभी देखा होगा, अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ये किस कैटेगरी में है, लेट वी सी। अभी रिसेंटली हमारा था ये द लास्ट वन, क्या है ये हमारा, पाम टॉप, तो वी विल कंसीडर हियर palm top. Next we will see here we will fill इसे हम बोलेंगे पाम टॉप। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पूरे ओवरऑल कंप्यूटर की है, इसे टेबल पे रखने की नीड है, डेस्क पे रखने की नीड है, तो हमारा क्या है, डेस्कटॉप। इसे हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ये है क्या हमारा, लैपटॉप। आपने इमेजेस देखी, इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनका नेम फिल करना है। फर्स्ट वन पिक्चर हमने देखी, हमें क्या लगा, वो पाम टॉप है, डेट्स व्हाई आई फिल्ड हियर पाम टॉप। नाउ नेक्स्ट वन इमेज आपने देखी, पूरा एक सिस्टम है, इसे आप अपनी पाम पे नहीं रख सकते, लैप पे रख के वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसे इजीली कैरी भी नहीं कर सकते, इसे रखने के लिए हमें एक डेस्क या टेबल की नीड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। नेक्स्ट लैपटॉप। अब हम करेंगे समरी। समरी में क्या होता है कि हमने चैप्टर से क्या सीखा है, द मेन कॉन्सेप्ट वी हैव रेड। कंप्यूटर इज़ अ यूजफुल मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन है जो किस पर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली पे काम करती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप आर लाइट इन वेट एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हमारा क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल क्यों है, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली ले जा सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड द पाम टॉप कंप्यूटर। जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर हैं जिन्हें आप अपने हैंड पे रख के वर्किंग कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पाम टॉप। पाम टॉप बोलते हैं जिन्हें आप हथेली पे रख के वर्क कर सकते हैं, दैट इज पाम। ओके, टैबलेट कंप्यूटर आर लार्जर देन पाम।
टॉप कंप्यूटर जो टैबलेट कंप्यूटर है वो हमारे पाम टॉप कंप्यूटर से लार्जर है। अभी आपने देखा ये सारा हमने क्या किया, चैप्टर को गो थ्रू किया। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर की एक्सरसाइज। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ कंप्यूटर। एक्सरसाइज ऑफ कंप्यूटर में हम ये देखेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज है। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो आपकी एक्सरसाइज भी इजीली हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर ओरली। हु मे नीड टू वर्क ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कौन वर्क करता है। आपने कहाँ पे देखा है डेस्कटॉप बेसिकली, ठीक है, एट होम, एट स्कूल्स, और यहाँ पे पूछा गया हु, यानी कि कौन वर्क करता है। तो सबसे पहले और जो सबसे कॉमन है वो है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेम एनी टू मीडियम साइज कंप्यूटर। जो मीडियम साइज्ड कंप्यूटर हैं, ना कि बड़ा साइज हो ना ही छोटा साइज हो, एक मीडियम साइज, वो कौन से हैं। द फर्स्ट वन डेस्कटॉप एंड द सेकंड वन लैपटॉप। ठीक है। इन व्हाट वेज डज अ कंप्यूटर वर्क बेटर देन मैन। किस तरीके से कंप्यूटर बेटर वर्क करता है ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, किस वे में। स्टोरिंग डाटा। जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा डाटा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है उतना ह्यूमन बीइंग स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा रिवीजन लेते हैं। हु मे नीड टू वर्क ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्टूडेंट्स। सेकेंड, बी पार्ट, नेम एनी टू मीडियम साइज कंप्यूटर टाइप्स। कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज डज अ कंप्यूटर वर्क बेटर देन मैन। तो क्या आएगा, इन स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करने पे। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, मेमोरी के अकॉर्डिंग या एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें कंपेयर करके बताना है, एक वे बताना है आपको। ठीक है, वेज नहीं बताने, ओनली यू हैव टू मेंशन वन वे। नेक्स्ट वे विल डू टेक द करेक्ट आंसर। वी विल चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आपको एक कोई ऑप्शन जो आपको लगता है करेक्ट, यू हैव टू चूज दैट। कंप्यूटर स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ। कंप्यूटर ह्यूज अमाउंट में क्या स्टोर करता है, मनी, इंफॉर्मेशन, फूड या फिर नन। बताइए क्या चूज करता है। ऑप्शन विल बी द थर्ड वन, दैट इज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या चूज करता है, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज प्लेस्ड ऑन। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहाँ पे रखा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो वो कहाँ पे रखा जाएगा, यस इट इज डेस्क। देखिए कहाँ पर है, एट डेस्क। वी विल चूज दिस वन ऑप्शन। नेक्स्ट, कंप्यूटर डैश आंसर करेक्टली। कंप्यूटर करेक्टली आंसर करता है। ऑप्शन है ऑलवेज, सेकेंड नेवर, थर्ड सम टाइम एंड द फोर्थ वन रेयरली। मशीन है, हम कंप्यूटर को परफेक्ट यहाँ पे कैटेगरी में कर रहे हैं कंसीडर, तो वी विल चूज ऑलवेज। ठीक है, तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट आंसर। वी हैव डन दिस, नाउ वी विल प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। Put a tick on the correct statement and a cross on the incorrect one. जो भी स्टेटमेंट आपको लगता है कि वो करेक्ट है, आपको उसके सामने टिक ऑप्शन पुट करना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको वहाँ पे क्रॉस लगाना है। अ कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मैन मेड मशीन।
कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है और मैन मेड मशीन है, मीन्स ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। इज इट ट्रू? यस, इट इज़ एग्जैक्टली ट्रू वन, दैट्स वाई वी विल पुट टिक। नेक्स्ट, एट होम वी यूज़ अ पर्सनल कंप्यूटर। हम होम पे पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये इस कंप्यूटर का तो हम हर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, एट होम, एट स्कूल, बाहर जा रहे तब भी हमारे पास लैपटॉप होता है, पाम टॉप होता है, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर टू पुट टिक साइन। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स गेट बोर्ड एंड टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क। वर्क करने के बाद कंप्यूटर बोर हो जाता है एंड टायर्ड, थक जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। कंप्यूटर नहीं थकता, क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पर, ऑटोमेटिक मशीन है, डेट्स वाई कभी कंप्यूटर बोर नहीं होता। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर लाइट इन वेट। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो वेट में लाइट होते हैं। नो, हम उन्हें डेस्क पर रख रहे हैं, इट मीन्स उनका वेट क्या है? ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। आपको एक्सरसाइज साथ के साथ फिल करनी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। कंप्यूटर अपने डिसीजन खुद लेता है? नहीं, कंप्यूटर अपने डिसीजन खुद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के पास डिसीजन पावर है ही नहीं, IQ है नहीं, डिसीजन तो ह्यूमन बीइंग लेता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। देन वी विल फिल हियर द क्रॉस साइन। नाउ इट इज डन। नेक्स्ट आई एम टेकिंग मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में वी विल रीड द स्टेटमेंट लाइक ऑप्शन A, B, C, D, E एंड वी विल मैच। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट साइड से मैच करता है, ठीक है, फिर हम उसी ऑप्शन के साथ मैच कर देंगे। पाम टॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर का क्या आएगा? टच स्क्रीन है, मैन है, ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर या साइज ऑफ आवर हैंड। पाम टॉप कंप्यूटर का क्या आएगा? आप बताइए, चूज। पाम टॉप कंप्यूटर में हमारा क्या आएगा? साइज ऑफ आवर हैंड। मैंने आपको क्या बताया था? पाम टॉप, यानी कि आपकी हथेली पे रखा जा रहा है, इट मीन्स साइज ऑफ आवर हैंड। वी विल मैच दिस आंसर फ्रॉम ऑप्शन A। नाउ नेक्स्ट आई एम टेकिंग टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर्स का क्या था? टैबलेट कंप्यूटर टच स्क्रीन थे हमारे, है ना, तो वी विल मैच लाइक दिस। नेक्स्ट, स्टोर्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर करता है? ओवरऑल यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कंप्यूटर। ओके, नाउ आई एम टेकिंग डेस्कटॉप। डेस्कटॉप है, आपको क्लियर है डेस्कटॉप से, तो ये क्या आएगा? ऑन डेस्क और टेबल, सो वी विल मैच दिस। इज इट ऑल राइट? नाउ आई एम टेकिंग हियर टायर्ड एंड बोर्ड आफ्टर वर्क। काम करने के बाद थक जाता है या फिर बोर हो जाता है, वी विल मैच दिस बाय मैन। इज इट ऑल राइट? आपने देखा यहाँ पे स्टेटमेंट जिसके साथ जो मैच करी है हमने मैच कर दी है, ठीक है। आप इसे यहाँ पे नंबरिंग भी लिख सकते हैं, डेट्स अप टू यू कि आप नंबर भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर इन प्राइमरी क्लास, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस। अदरवाइज यू कैन राइट हियर ऑल्सो, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डेट्स अप टू यू, डेट्स योर चॉइस। नेक्स्ट we will do question answer. See, question answer should be in one line. आपके एक लाइन में होने चाहिए, मीन्स आपकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। नो नीड टू डू इन लॉन्ग आंसरिंग। What can a computer store? कंप्यूटर क्या स्टोर कर सकता है? क्या आएगा यहाँ पे? आई एम जस्ट गोइंग टू राइट आंसर, यू हैव टू राइट लाइक दिस। आपको अपनी बुक में ऐसे ही आंसर फिल करने हैं एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी लगे, ठीक है, बहुत ही सुंदर आपको लिखना है विथ शार्प पेंसिल। अ कंप्यूटर कैन store
इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। है स्पेलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन INFORMATION, दैट इज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर कंप्यूटर्स वेयर आर कंप्यूटर्स यूज्ड। अब कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? दे आर सो मैनी प्लेस, कंप्यूटर तो बहुत जगह यूज होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं computers are used at schools, तीन ऑप्शन लिख दीजिए। एटसेट्रा, एटसेट्रा में आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। वेयर आर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स केप्ट। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहाँ पर रखा जाता है? हमें ये बताना है डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहाँ पे रखा जा रहा है। डेस्कटॉप computers are kept on, कहाँ पे रखे जाते हैं? डेस्क और द टेबल, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहाँ पे रखा जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर केप्ट ऑन डेस्क और द टेबल। इन्हें या डेस्क पे रखा जाता है या फिर टेबल पे, इसीलिए ना क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर? क्या है डेस्कटॉप कंप्यूटर का अनदर नेम? द अनदर name for desktop computer is क्या है? पर्सनल कंप्यूटर।